नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कल हमने कैसे एनालिसिस किया और हमने ये पकड़ने की कोशिश की कि जो पुट हमें दिखाई गई, जी हाँ, जो पुट एफआईआई ने हम रिटेलर्स को दिखाई कि वो मंदी में है, वो एक्चुअली मंदी में नहीं थे। उन्होंने जो तेजी की पोजीशन बनाई थी, आज आपने देखा कि वो कैसे मार्केट को ऊपर लेके गए और बिना किसी कारण के, बिना किसी न्यूज के मार्केट जो है नीचे से कैसे ऊपर आई। हर चीज प्री प्लान थी। और कैसे कल मार्केट नीचे आई, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपायरी मूव था, ऑप्शंस की गेम थी। लेकिन क्या कहें, हमारे रिटेलर सारे अस्त्र शस्त्र लेके मार्केट में आते हैं, लेकिन निर्वस्त्र होके घर जाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जो है मेरे वीडियो का फायदा उठा पाते हैं, मुनाफा कमा पाते हैं। लेकिन अपने एनालिसिस के बेसिस पे मैं जरूर कल मुनाफा कमाऊंगा, परसों मुनाफा कमाऊंगा, चौथ मुनाफा कमाऊंगा, क्योंकि मैं उस सोच के साथ चलता हूं जिस सोच के साथ एफआईआई चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी भी सोच जो है वीडियो देखने के बाद चेंज हुई होगी। और एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जो 1000 रुपया आप लोगों ने वीडियो देखने के लिए दिया, शायद मेरे काफी दोस्त फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस महीने, कईयों ने सेकंड मंथ की भी सब्सक्रिप्शन रिन्यू की। क्या आपको कोई वर्थ लग रही है इस वीडियो की 1000 रुपया पे करने की? अगर लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिन जिन के कमेंट आएंगे वही समझूंगा कि उनको वर्थ लग रही है, या आप चैट रूम में भी बता सकते हैं। जिनके नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है कि फिर उनको कोई वर्थ नहीं लग रही, वो खाली शौक के लिए वीडियो देख रहे हैं और शौक के लिए ही साथ जुड़े हुए हैं। आप चलते हैं एनालिसिस के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे को कैसे कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों, एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि नेस्ट ट्रेडर का फाइनली जो है मैंने इंतजाम कर लिया है। अगर आप मार्केट में हो, मार्केट को सीखना चाहते हो, मार्केट को पढ़ना चाहते हो और मार्केट में कामकाज करना चाहते हो, फुल टाइम इसको पैशन के साथ पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको नेस्ट ट्रेडर पे काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे वो सब कुछ मौजूद है जो एक डेली ट्रेडर को चाहिए होता है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप साउथ एशियन स्टॉक्स के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। वैसे अकाउंट पेड है, लेकिन मैंने फ्री का ऑप्शन चूज किया था और मेरा अकाउंट फ्री में ओपन हो गया। आप भी जब ओपन करोगे, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दोगे और उसके साथ फ्री का ऑप्शन चूज करना, शायद आपका भी अकाउंट इनिशियली फ्री में ही ओपन हो जाए। और मैंने सारे सेगमेंट्स एक्टिव किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है काफी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में, मार्केट में कामकाज करने में। अगर आपको नेस्ट ट्रेडर में काम करना है तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो रिटेलर की पोजीशन, समझ आप खुद भी गए होगे। रिटेलर फुल बीरिश व्यू लेके गया है, एफआईआई बुलिश व्यू लेके गया है, प्रास भी बुलिश लेके गए हैं और डीआईआई आप सभी खुद भी गैस कर सकते हैं। अब रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में नंबर कम किया है, 17,000 तकरीबन 18,000 कंट्रैक्ट हैं और डीआईआई 38,288 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई, क्या ये बुलिश पोजीशन है? नहीं, ये है सिर्फ जो ये एक्सपायरी प्ले करना चाहता है, जिस हिसाब से प्ले करना चाहता है, ये उसके लिए इन्होंने नंबर बढ़ा लिया है। अब इनके पास 26,553 26,553 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 6,000 कंट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं, ये बेच के बैठे हैं। इन्होंने आज काफ़ी हद तक नंबर कवर किया और मार्केट चढ़ रही थी और इन्होंने यहाँ पे मुनाफा कवर किया, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे बीरिश पोजीशन बनाई। कैसे कर लेते हैं ये रिटेलर, मुझे समझ नहीं है।
और आप लोग क्या करते हो ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ वो बताना। आप कॉल में बैठे थे, पुट में बैठे थे, वो भी जरूर कमेंट करके बताना। वैसे आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, ऐसा लगता है कई बार कि खाली वीडियो देखते हो और कामकाज कुछ भी नहीं करते, या शेयर नहीं करना चाहते कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मुझे ये लग रहा है। अब रिटेलर 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट आज कॉल का राइट कर चुके हैं। DII 267 कंट्रैक्ट हैं। FII 1,27,000 कंट्रैक्ट नंबर इन्होंने बढ़ाया है। और प्रास 24,466 नंबर इन्होंने कम कर लिया है। कुछ प्रास आज भी जो है अच्छे खासे लॉस में होंगे और कईयों ने सुबह खुलते ही शायद अपनी पोजीशन थोड़े लॉस में बुक कर ली होगी। यही चीज़ मैंने कल आपको बताई थी। देखने का नज़रिया है। इस पुट को देख के और इस नंबर को देख के रिटेलर का जश्न बना रहा होगा, ये सोच के कि मार्केट काफ़ी अच्छी नीचे जाएगी, लेकिन चश्मा शायद उन्होंने गलत डाला हुआ था और इसीलिए उन्होंने क्या किया, दिन भर खुलते ही पुट की तरफ अपना रुझान दिखाया कि मार्केट अच्छी खासी नीचे जाएगी और उनको धोती हुई मार्केट जो है ऊपर जाती गई। और इसी चक्कर में 1,35,629 ये कंट्रैक्ट उन्होंने जो है शॉर्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए दिन भर उनका क्या था, पुट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। 3,62,000 लॉन्ग ऐड किए हैं और 2,92,000 शॉर्ट ऐड किए हैं। और ये जो दिन भर लॉन्ग ऐड करते रहे और शॉर्ट ऐड करते रहे, खाली पोजीशन आगे आगे बढ़ाते होंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी को जो है इसमें ज़्यादा मुनाफा हुआ होगा। हाँ, आपके भाई ने 1-2 जरूर पुट की साइड ट्रेड लिए और हर ट्रेड में पुट में भी मुनाफा कमाया। लेकिन मैं लेवल पे प्ले करता हूँ। लेवल कटने के बाद जो चीज़ मेरी क्वेश्चन के हिसाब से चलती है मैं तब प्ले करता हूँ। और खुलते मैंने कॉल ली थी सुबह और मेरी स्ट्राइक थी 15,000 की, 15,000 निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की भी ली थी, वो भी जो है अच्छा मुनाफा दोनों कॉलें दे गई। अब DII 27,000 कंट्रैक्ट हैं। FII 1,61,711 कंट्रैक्ट हैं इनके पास। नंबर अभी भी ये बड़ा है, बना हुआ है, इसको आप हैजिंग भी मान सकते हो लॉन्ग के अगेंस्ट। और प्रास 53,151 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। और रिटेलर मरता क्या ना करता, स्टॉक फ्यूचर में 8,34,000 कंट्रैक्ट इन्होंने पहुंचा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो 10.5 लाख कंट्रैक्ट DII ने बेचे हैं ये सारे इनको खरीदने हैं। जी हाँ, ये इनको खरीदने हैं। और इनका बस चले तो FII भी इतने कंट्रैक्ट अगर माइनस कर दे तो ये उसके भी खरीद लेंगे। ये इस वक्त इतने बुलिश बन के बैठे हुए हैं। और प्रास 90,724 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। इन्होंने भी नंबर कम किया है। आज फिर इन्होंने अच्छा खासा नंबर कम किया चढ़ती हुई मार्केट में। और एक ही प्लेयर है जो नंबर कम नहीं कर रहा, वो है रिटेलर। अब दोस्तों इस डाटा से क्या समझ में आ रहा है? समझ में यही आ रहा है कि अगले 4 दिनों में कोई बड़ी गेम प्लान हो सकती है, कोई बड़ी गेम खेली जा सकती है, या मंडे आफ्टरनून या ट्यूसडे आफ्टरनून मार्केट में गिरावट आ सकती है ऊपरी लेवल से। और गिरावट बड़ी धुआंधार और जोरदार होगी। अब आएगी या नहीं आएगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा एक एनालिसिस, मेरा एक जो मानना है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी हम आने वाले दिनों में मंडे को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि एनालिसिस तो हम डेली बेसिस पे करते हैं। चूकेंगे नहीं प्रॉफिट का कोई भी मौका हमारे हाथ से छूटने पाए। और पुट में तो बरसात होगी जब भी हुई, और उस बरसात में हम सभी को नहाना है इकट्ठे, क्योंकि मुनाफा बड़ा ज़बरदस्त होगा पुट्स में। होगा कब, वो हम एनालिसिस टाइम पे करते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं बाकी पैरामीटर्स को और जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट की चाल कैसी रह सकती है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं US मार्केट हरे रंग में कामकाज कर रही हैं, हरियाली बरकरार है। और यूरोपियन मार्केट भी हरे रंग में ही कामकाज कर रही हैं। सरप्राइज यहाँ पे देखने वाला ये है कि मार्केट ऊपर है और S&P विक्स भी ऊपर है। ये विक्स कूल ऑफ नहीं हुआ। लास्ट टाइम ये विक्स जो था ये 18 के नीचे चला गया था। तो लगता है कि आने वाले दिनों में शायद नेक्स्ट वीक में आप US मार्केट में भी गिरावट देखें। और हमारी मार्केट पे इसका कोई इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होगा। हम कैसे छूते रहेंगे। अब निफ्टी, SGX निफ्टी थोड़ा नीचे कामकाज कर रही है क्लोजिंग से, लेकिन हार्डली मैटर्स, होगा शायद गैप अप ही, ऐसा लग रहा है डाटा को देख के। और उम्मीद है कि आप सभी को भी यही लग रहा होगा।
इसीलिए अपनी नींद खराब नहीं करना कि SGX निफ्टी नीचे है अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं तो। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई बड़ा हेर फेर हो जाए ओवरनाइट, मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी के लिए जो पोजीशन है वो बुलिश है। सेकंड, अगर हो भी गया और आपको गलती से गैप डाउन मिल जाता है तो आप एक बार जो है लॉन्ग बना के चल सकते हो बिग प्लेयर्स की, अपने बड़े भाई की पोजीशन को देखते हुए। अब सरप्राइज होगा दोस्तों आपको कैश का डाटा देख के कि मार्केट इतनी ऊपर आ गई और कैश में FII ने बाइंग ही नहीं की, DII ने भी कोई खास बाइंग नहीं की, तो मार्केट को ऊपर लाया कौन? ऊपर वही हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे वेल विशर हैं रिटेलर, उन्होंने ही जो है FII को मदद की है मार्केट को ऊपर लाने के लिए, और प्रास को भी सपोर्ट उन्होंने ही किया। तभी आप ये देख रहे हैं 300 पॉइंट निफ्टी 270 पॉइंट निफ्टी बढ़ गई बिना कुछ किए धरे, और 1400 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गई वो भी बिना कुछ किए धरे, और यही बात मैंने बोली भी थी। अब दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,175 पे, तो मैं सीधा इसी लेवल पे जाके देखता हूँ क्या हुआ है। 15,200 पे, 15,100 पे, 15,000 पे, ये सारी पुट जो है ये रिटेलर ने लिया है। और अगर हम देखने की कोशिश करें कहाँ पे क्या हुआ है, हाँ ज़्यादा जो उसका इंटरेस्ट है वो आज 15 तक की उसकी ब्रेक लग गई। इवन 14,900 पे भी कईयों ने ले ली ये सोच के कि सस्ती हो गई है, शायद इसमें उनको जैकपॉट लग जाए। तो जैकपॉट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। और मज़े की बात यह है कि आप ये फिगर देखो, हर लेवल पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है फिगर देखो, और 14,500 पे तो 6 रुपये में भी लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं जाता, इसमें उनका क्या घाटा, शायद ये जैकपॉट बन जाए। और 14,500 रुपये की भी 6 रुपये 80 पैसे में उन्होंने पुट जो है लेनी मुनासिब समझी। अब 15,000 ये अपने आप में ही एक सपोर्ट का लेवल है, और ऊपर कहाँ तक जा सकती है। अब दोस्तों सवाल थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा इसलिए है कि 15,500 पे भी आज 23 रुपये पे राइटिंग हो गई है। अब ये राइटिंग की किसने है? आपने देखा क्लियर कट कॉल हमारे रिटेलर बेच के गए हैं। 15,400 पे भी तकरीबन 10,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, 15,300 पे भी 4,000, 15,200 पे भी 6400, मतलब 15,200 के पास मार्केट पहुंची है और यहाँ पे राइटिंग होके गई है। तो ये दर्शाता है कि अभी मार्केट ऊपर के लेवल की जर्नी कर सकती है। और 15,100 पे ही आपके लिए फ़िलहाल सपोर्ट है, जहाँ पे 23,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। तो क्या ये सपोर्ट होल्ड करेगी? फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों एक्सपायरी वीक है, बड़े मूव आ सकते हैं नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। फिलहाल आपको जो है क्योंकि बड़े प्लेयर्स की लॉन्ग पोजीशन है। अब लॉन्ग कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, रिटेलर कहाँ पे अपने लॉन्ग जो है जो उसने शॉर्ट किए हैं वो बुक करता है, और कहाँ पे वो फर्दर जो है पुट अपनी छोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए परसों खुलते ही आपको 15,200 पे और फिगर जुड़ती मिल जाए, 15,300 पे और जुड़ती मिल जाए, तो फिर आपको ऊपर की ही जर्नी अभी देखनी चाहिए। और इवन इन केस गैप अप हो जाता है तो ये तो 30,000 अभी बैठे ही हुए हैं, और ये 37,000 ये भी हैं, और 30,000 ये भी हो जाएंगे। तो ये तकरीबन 1 लाख का मतलब 80-85 लाख शेयर हैं जो अपने जोन में है। और अगर ये भी आप जोड़ देंगे 15,000 के, तो आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने शेयर शार्ट हो जाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर शार्ट हो जाएंगे, और ये कवरिंग कहीं भी मार्केट को ऊपर की तरफ पहुंचा सकती है, और वो लेवल फिर 15,500 का भी हो सकता है क्लियर कट। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। जैसा डाटा आज बना है, अगर मंडे को भी बनता है तो आप अगर लॉन्ग लेके गए हैं तो होल्ड करो, और अगर रिवर्सल हो जाता है कि मान लीजिए कॉल पे परसों एडिशन हो जाता है और पुट में नहीं होता, तो फिर आपको कॉल में इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी अगर आपको गैप डाउन मिलता है किसी भी कारणवश, तो आप एक बार के लिए कॉल जो है वो ले सकते हैं खुलते ही। और अगर गैप अप मिलता है तो गैप अप के केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे डाटा को, 15,300 पे कैसा एक्शन होता है और 15,200 पे कैसा एक्शन होता है। अगर यहाँ पे पुट हुआ तो फिर आप कॉल लेके चल सकते हो इन द मनी, कोई भी आप 15,250 ले सकते हो, 300 ले सकते हो, आपको ज़रूर मुनाफा देखने को मिलेगा। और मेरा अभी लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मंडे को गैप अप होगी, और 15,300, 350, 400 कुछ भी लेवल यहाँ से आपको देखने को मंडे को मिल सकता है। और फाइनल जो मेरा टारगेट है वो 15,500 का है। वो टारगेट सिर्फ इसलिए मेरा ये टारगेट है कि जो बड़े प्लेयर्स ने अपनी एक्सपायरी मूव देनी होती है, ये एक ऑल टुगेदर बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, कैसे होता है क्या होता है,
मंथली एक्सपायरीज का क्या इंपॉर्टेंस होती है बड़े प्लेयर के लिए, वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा अपने मेंबर्स के लिए। लेकिन अगर मैं उस थ्योरी के हिसाब से चलूं तो 15,500 टारगेट होता है और यहीं कहीं आके जो है रिटेलर का दम भी खत्म होगा। और यहाँ पे आप देखोगे गैप अप अगर होता है, जैसे आज आपने गैप अप देखा, गैप अप अगर होता है 50, 70, 100 पॉइंट का, तो आपको यहाँ पे 15,200 पे और एडिशन होगा और 15,300 पे होगा। और जब ये अपना माल छोड़ेंगे, ये मार्केट को अपना छोड़ेंगे, लास्ट बुक करेंगे और यहाँ से लास्ट बुक करेंगे, वो रिवर्सल का डे होगा। और वो रिवर्सल का डे मंडे आफ्टरनून हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, सब डिपेंड करता है कि रिटेलर हमारे पोजीशन कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए अभी मैं जो रेंज है वो 15,000 से लेके 15,350 ये रेंज लेके चल रहा हूँ। ये आपको मंडे के लिए रेंज अपने दिमाग में रखनी है। गैप अप होता है आपको 40-50 पॉइंट का, आप एक बार के लिए कॉल प्ले कर सकते हो, आपको जरूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। और गैप डाउन होगा फिर तो सोने पे सुहागा। अगर 40, 50, 60, 70 पॉइंट का भी गैप डाउन मिल गया तो आप बिंदास से एक बार कॉल इन द मनी, कोई भी 15,100 वाली या 15,200 वाली कोई भी कॉल ले सकते हो, आपको जरूर मुनाफा देखने को मिलेगा। और वैसे भी आज 15,200 पे 49 के रेट पे काफ़ी अच्छा माल जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है, जो माल जो है मंडे के लिए कैरी हुआ है। तो ये जो 49 पे जो एडिशन किया गया था, ये सुबह खुलते ही किया गया था तकरीबन 15 मिनट में। और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मैंने उनको बोला भी था कि 49 के हिसाब से कोई बड़ी पोजीशंस बनी है। और आप देख सकते हो कि क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 128 पे आई है। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी पे और देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 34,606 के लेवल पे, तो मैं सीधा 34,600 पे चलूँगा। हालांकि ऊपर काफ़ी गई थी, पोस्ट क्लोजिंग आते आते जो है वो थोड़ी नीचे हो गई। अब 34,600 पे आप देखिए, यहाँ पे भी यही पिक्चर सेम दोहराई गई है। 21,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं, हर जगह जो है अच्छी पुट जो है यहाँ पे एडिशन हुई है, सब हमारी रिटेलर्स ने ली है। 34,000 पे भी देखो आप 26,000 कंट्रैक्ट आज ही आज जुड़े हैं इनफैक्ट। और काल में देखो मस्ती देखो रिटेलर की, 34,300 ये कॉल राइट की है, 334 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी आज कैरी हुए हैं। 34,400, 500, 600 मार्केट कहाँ से कहाँ आ गई और ये राइटिंग करते रहे, ये आगे आगे बढ़ाते रहे। और इनको लगा कि 35,000 से ऊपर तो जाएगी नहीं। आप देखिए 35,000 में 329 रुपये आज ही जुड़े हैं, यहाँ पे 23,000 कंट्रैक्ट आज ही आज ऐड हुए हैं। तो मेरे लिए क्या कोई पूछेगा 34,700 ये कोई स्पोर्ट काम करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसको कमज़ोर स्पोर्ट मानूंगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ये पोजीशंस बनाई हैं, रिटेलर्स ने उनको माल दिया, तो अगर तो रिटेलर जल्दी ही खुलते ही एक माल काट ले तो कुछ हो सकता है, लेकिन खुलते ही कैसे काटेगा? तकरीबन 34,600 और 100 पॉइंट का प्रीमियम, और लाइव मार्केट में तो 34,800, 850 तक भी चला गया था फ्यूचर। और यहाँ पे आप समझिए अगर 500 पॉइंट का गैप अप मिल गया और 35,100 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है या आगे पीछे इसके कहीं होती है, और आप ये देखोगे ये तो 24,000 वाले 21,000 तो ये हैं ही हैं, नीचे इसके क्या है मुझे नहीं पता, 21 तो ये हैं, 24,612 ये हैं, 46,000 ये हैं। आप टोटल इन सब का कर लोगे तो ये कितने कंट्रैक्ट हैं, जो ये कितने शेयर हैं जो शॉर्ट हैं, तो ये जब कवरिंग के लिए आएंगे तो ये 35,000, 35,500 कहीं भी मार्केट को पुश कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे भी अगर फ्लैट मिलती है, ओपनिंग गैप डाउन मिलती है, तो यहाँ पे आप एक बार 34,500 की कॉल ट्राई कर सकते हो अगर आपको थोड़ी नीचे मिले। और टारगेट क्या होगा हमारा, 35,000 से लेके 35,500, ये 2 टारगेट होंगे। तो लेकिन रेंज आपको यहाँ पे भी थोड़ी बड़ी पकड़नी है, 34,000 से लेके 35,500 कुछ ये रेंज आप पकड़ सकते हो। और मंडे के लिए ये रेंज होगी, और अगर मार्केट ऊपर गई तो यहाँ तक जा सकती है, और नीचे गई तो ये यहाँ भी आ सकती है या इसके भी नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे क्लियर कट डाटा, रेंज, लेवल्स तीनों पे आपने नज़र रखनी है। तो 34,700 अगर गैप अप होती है यहाँ तक, तो आपको यहाँ तक आसानी से जाते हुए मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या 34,500, 400 यहाँ पे होती है, तो एक बार के लिए आपको कॉल बाय करके चलना है। और जो मुझे लग रहा है
ये पुट 35,500 या 36,000 की कोई पुट होगी जिसपे FII की नज़र होगी। शायद ये वो पुट एक्यूमुलेट करके वहाँ से मार्केट को फाल देना चाहते हैं ताकि ये पुट्स में भी अच्छा पैसा बना सकें। तो मैं एक बार नज़र मारता हूँ कि 36,000 की पुट का क्या रेट है। आप देखिए 36,000 की पुट 1258 रुपये लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो कल इस पुट का रेट होगा कोई 24-2500, 12 तो 27-2800 रुपया कंट्रैक्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे कहीं पे नज़र होगी जहाँ से वो मार्केट को फेंकना चाहते हो। और आप ये देखिए यहाँ पे भी 36,000 पे भी 18,000 कंट्रैक्ट आज 105 रुपये पे भाव पे, या इससे नीचे ही राइट हुए होंगे। ये तो जाते जाते रेट था, शायद इससे नीचे ही राइट हुए होंगे। तो रिटेलर जब तक ये पोजीशंस यहाँ से रिवर्स नहीं करता तो यहाँ पे उसको लॉस खाने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देखिए क्योंकि पुट रिटेलर लेके गया तो आप देखिए 212 कंट्रैक्ट वो यहाँ भी लेके गया 36,000 के लेवल पे, सियाना बना वो। और 35,500 यहाँ पे भी वो पुट जो है थोड़ा सा लेके गया है। तो क्लियर कट अभी बुलिश है। और मेरी एक जो आज मैं मार्केट आज के दौरान एक रीडिंग कर रहा था, नेक्स्ट जैसे मेरा चल पड़ा है, तो मैं ये देख रहा था कि बैंक निफ्टी अभी शायद आने वाले दिनों में बहुत बुलिश हो सकती है क्योंकि जम के लॉन्ग कैरी हुआ है। आखिर में भी वो लॉन्ग कटा नहीं है और इतनी बुलिश पोजीशन बैंक निफ्टी में कैरी हुई है। जिस भी बड़े प्लेयर ने वो फ्यूचर्स में पोजीशन कैरी की है, क्योंकि आपने देखा स्टॉक फ्यूचर हमारे इंडेक्स फ्यूचर सारी हमारे FII खरीद के गए हैं, तो निफ्टी से ज़्यादा उन्होंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर कैरी किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आपको परसों अच्छा खासा जो है वो गेन दिखा सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे मंडे को कुछ मुनाफा देखने को मिले, आप प्रॉफिट लेने में कामयाब हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।